हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट थ्री टाइप्स। मटेरियल की क्लासिफाइड करेंगे थ्री टाइप्स में। आपको पता है, आपने 10th में ही पढ़े हैं। एक कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है ना। तो फ्रेंड्स देखते हैं, कंडक्टर देखते हैं पहले। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच अलाउ टू फ्लो करंट थ्रू दैम। एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। यानी कि कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसमें करंट अलाउ हो, करंट पास हो थ्रू दैम, अपने अंदर। एग्जाम्पल कॉपर होता है, आपको पता है, आयरन, कुछ भी ले लीजिए, सिंपल सी डेफिनेशन, कुछ है नहीं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं फ्रेंड्स? देज आर दो सब्सटेंस वूज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब सिंपल वर्डों में कहें, कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। वो बीच में कैसे होते हैं? यानी कि ये कंडक्टर की तरह भी काम कर सकते हैं और इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकते हैं। कंडक्टर की तरह काम जब करते हैं जब इनमें एनर्जी पास करेंगे, इंसुलेटर की जीरो टेम्परेचर पे, यानी कि कोई करंट एनर्जी नहीं। हालांकि फ्रेंड्स हम यूनिट 9 में इन्हें पढ़ेंगे डीपली, वहां पर इनका टॉपिक ही है फ्रेंड्स, है ना। सेमीकंडक्टर वो होते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये एक दो कंडक्टर है, ये दो एक सेमीकंडक्टर है फ्रेंड्स, गुड सेमीकंडक्टर है। ओके जी, ठीक है। अब हम इंसुलेटर की तरफ आते हैं। इंसुलेटर, देज आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो करंट थ्रू दैम। सिंपल भाषा में वो सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। यानी कि एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, रबर, इनमें करंट फ्लो ही नहीं होता, आपको पता है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये एक थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आता है इसमें, इसे समझिए आप, कभी कभार 2 मार्क्स में आ जाता है। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, देज आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ओमिक एंड नॉन ओमिक। मतलब दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, ओमिक सब्सटेंस और नॉन ओमिक सब्सटेंस। ठीक गाइस, ओमिक सब्सटेंस क्या होते हैं देखिएगा। ओमिक सब्सटेंस, देज आर दो सब्सटेंस विच ओबे ओम्स लॉ एंड फ्लो करंट इसके अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR, हेयर R इज कांस्टेंट फॉर ओमिक सब्सटेंस। मतलब क्या है देखिएगा, देज आर दो सब्सटेंस, ये वो पदार्थ होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो और उसमें करंट रहेगा V इक्वल टू IR, R यहाँ पर कांस्टेंट होता है ओमिक सब्सटेंस के लिए। एग्जाम्पल कॉपर। भाई फ्रेंड्स, बात आई समझ में आपको? ओके जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? नॉन ओमिक सब्सटेंस पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं? देज आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ बट दे सब्सटेंस फ्लो करंट V इक्वल टू IR आर नॉट कांस्टेंट हेयर। मतलब ये वो सब्सटेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता था हमारा? ओम्स लॉ कहता था हमारा, ये हमारा करंट है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि अगर हमारा करंट बढ़ेगा, करंट हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से, अगर करंट यहाँ पर है तो हमारा उतना ही हमारा पोटेंशियल रहेगा। यानी कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता था, आपको पता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है, पोटेंशियल यहाँ पर है। यानी कि कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर इस तरीके से रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आर भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा। बात आई समझ को आपको? यही समझाना चाहता हूं। और यहाँ पर दे सब्सटेंस फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट इसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा V इक्वल टू IR, लेकिन यहाँ पर जो ये R है ये कांस्टेंट नहीं होगा। यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं मैं आपको, जो R था हमारा, जो हमारा ओमिक सब्सटेंस में जो R था वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि उसकी वैल्यू अगर जैसे कि 5 है, उसकी 5 फिक्स ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, इसमें फिक्स नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा।
बात फ्रेंड्स आपको समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल, ऐसे सब्सटेंस सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, ये हमारे नॉन ओमिक सब्सटेंस होते हैं। इनमें हमारा ये सिंपल कहें यानी कि ये हमारे ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, मानते नहीं है उसको। फ्रेंड्स ओके जी, ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में हम एक और लेक्चर ऐड कर रहे हैं, करंट डेंसिटी, है ना। क्या होती है देखना। इट इज डिफाइंड एज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर। मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। मतलब ये मैं आपको एक सिंपल यहाँ बताऊँ, देखिएगा। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें टोटल करंट फ्लो हो रहा है ना। मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है टोटल। इसका कुछ यूनिट एरिया में लिखा ना, इट इज डिफाइन एज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर का यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन उसके कुछ यूनिट एरिया में टोटल करंट फ्लो होना चाहिए, उसे हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। फ्रेंड्स आई होप समझ में आ गया होगा। सो इसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स हम कैपिटल जे से। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास जे इज इक्वल टू हमारा आई, जो हमारा टोटल करंट है, सॉरी गाइस, अपॉन के वो यूनिट एरिया। ठीक है, ओके जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसकी कुछ डायमेंशन और यूनिट क्या होती है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स यूनिट होती है इसकी, यहाँ लिख देता हूँ, इट्स यूनिट करंट की एम्पेयर होती है, अपॉन के एरिया की क्या होती है फ्रेंड्स, मीटर स्क्वायर। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एम माइनस के 2। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। डायमेंशन और देख लेते हैं फ्रेंड, इसका डायमेंशन इसी से ही बना लेंगे हम, इसी से डायमेंशन। ठीक है, एम एल टी होता है आपको, तो एम तो इसमें है नहीं। अब यहाँ देखेंगे, इसको देखेंगे पहले, एल है, एम एल यानी कि एल यानी कि मीटर, जो कि एक लेंथ है, लेकिन वो माइनस में चली जाएगी ऊपर जाकर। एम एल टी, टी देखते हैं टी है कि नहीं, टी भी यहाँ पर नहीं है। ए है यानी कि एम्पेयर है, टी भी 0। तो फ्रेंड्स इसकी ये डायमेंशन आया ये। बताओ जी, कुछ नहीं है फ्रेंड्स इन बातों में। ये टॉपिक बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आपको एक बार ये समझने पड़ेंगे, उसके बाद डेफिनेशंस को अपने माइंड में रखना। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ही देखना। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ, है ना, ऑफ अ यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के एरिया के साथ, ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर का मटेरियल। फ्रेंड्स मतलब क्या है, अभी नहीं आया मुझे पता है आपको समझ में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये वो होता है मतलब एक यूनिट लेंथ, किसी भी कंडक्टर की यूनिट लेंथ, और उसमें कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, लेकिन वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ होता है, लिखा है ना, विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ होता है, ऑफ अ मटेरियल, कंडक्टर के मटेरियल के साथ होता है, लेकिन उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। बात समझ में आई। मतलब क्या है इसे भी हम आपको समझाएंगे, देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि ये हमारा एक कंडक्टर है ना, इसकी कुछ यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस हो रहा है उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से निकालते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो जी, ओके।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, यानी कि मैं आपको बताऊं, जो आर है हमारा यानी कि रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। बात समझ में आई फ्रेंड्स? इक्वेशन 1, यानी कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी एल लेंथ है, यानी कि अगर इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी, प्लस में और ऐड कर देंगे, तो फ्रेंड्स इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसे हम रो से डिनोट करते हैं, ये रो है फ्रेंड्स, है ना। ये लाइन तो बहुत ईजी समझ में आ गई होगी, लेकिन जो रेजिस्टेंस दोबारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रेंड्स एरिया के। ये बात अब आपको समझनी पड़ेगी ध्यान देकर, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ये कैसे आई? ये तो मैंने आपको बता दी कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, सिंपल है। ये कैसे बताएंगे फ्रेंड्स? अगर किसी एरिया कंडक्टर का एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया कम हो जाएगा फ्रेंड्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और एरिया ज़्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस बात को कैसे समझे? ये बात समझ लीजिए, इस बात को टेंशन मत लेना फ्रेंड्स, हम समझा के मानेंगे आपको। फ्रेंड्स देखिएगा, फ्रेंड्स ये एक गली है, हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, इक्वल क्राउड है यहाँ पर, मान ले हैं बराबर क्राउड है, भीड़ है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर बाइक से पास होना है, बाइक से जाना है, यहाँ पर इसका 1 किलोमीटर है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है ना। और जो फ्रेंड्स ये हमारी ये ऑब्जेक्ट हैं, पीपल हैं, कुछ भी मान लीजिए, भीड़ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारा रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। अगर हम यहाँ से बाइक को लेकर जाएंगे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर दिक्कत होगी ना, और वो दिक्कत हम रेजिस्टेंस मान रहे हैं इसे। अभी समझ में आएगा फ्रेंड्स, सब समझ में आएगा। अगर हमारा ये रिलेशन हमने आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की, ये कैसे प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है इससे। अगर हम यहाँ से बाइक लेकर पास होंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ से अगर बाइक हम गुजारेंगे यहाँ पर, यानी कि बाइक से हम गए, मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस मिला हमें, है ना। लेकिन कुछ देर बाद हम नोट करेंगे, हम जो हमारी ये लेंथ थी, इक्वल एरिया चौड़ाई इसकी बराबर रखते हुए हमने ये लेंथ इसके आगे लगा दी फ्रेंड्स, ये आगे लगा दी, है ना, आगे लगा दी। ओके जी, ठीक है। अगर हमने आगे लगा दी फ्रेंड्स, बात समझिएगा, तो इसका रेजिस्टेंस, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला वो दुगना हो गया, क्योंकि जो यहाँ पर मिला था रेजिस्टेंस वही अब एक बार और मिलेगा आगे, है ना। यानी कि अब एक बात समझ में आई हमारी, अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। ये बात तो हमने समझ में आ गई। ओके जी, ये बात हमारे बात समझ में आ गई, है ना पहली। लेकिन ये वाली अभी प्रूफ नहीं, इस वाली को प्रूफ कर देंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों का एरिया को बढ़ा दें, एरिया बढ़ा रहे हैं ना कि लेंथ हमने ये वाली बढ़ाई थी, एरिया को बढ़ा दें, यानी कि ये वाली और ये वाली दोनों को एक कर दें, है ना। ये नहीं होगा, अब ये है कंप्लीट, ये दोनों मिल गए। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से बाइक पास करेंगे, सो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से बाइक पास करेंगे सो उसे रेजिस्टेंस कम लगेगा। क्यों लगेगा? उसके पास अब यहाँ स्पेस मिल जाएगा, अब उसके पास जगह ज़्यादा है यहाँ से जाने के लिए, तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर यहाँ पर भीड़ कम है तो हमें रुकावटें कम आएंगी। भीड़ कम क्यों हुई? भीड़ कम इसलिए हुई क्योंकि हमारी गली चौड़ी हो गई। हमारी गली जो है वो पहले उसकी वहाँ पतली थी, इसलिए हमें भीड़ ज़्यादा थी। अब हमारी गली चौड़ी हो गई है, एरिया ज़्यादा है फ्रेंड्स। यानी कि अब आपको सिंपल वैसे बताएं कि अगर हमारे पास जो रोड होते हैं, खाली रोड होते हैं, उनके पास हमें रुकावट ही नहीं आती, और उस रुकावट के हम इस टॉपिक में रेजिस्टेंस मान रहे हैं,
मान रहे हैं फ्रेंड्स। यानी कि इस यह कंक्लूजन निकल कर आया हमारा, अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं हमें रुकावट कम आती है, रुकावट हमारा रेजिस्टेंस है। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस कम होता है, रुकावटें कम आती हैं। तो यही तो बात है फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर रेजिस्टेंस हमारा यानी अगर हमारा एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। फ्रेंड्स आई होप मुझे समझ में आ गई होगी बात। पता चला ना ये कैसे आई। अब इनको हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को। दोस्तों अपने सिलेबस को लेकर कभी भी कन्फ्यूज़न मत होना, इस पर हम सब कुछ कराएंगे, हम आपसे वादा किया है। यूजिंग इक्वेशन 1 और 2, और कोई भी इसके बावजूद भी कोई दिक्कत रह गई होगी तो फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 तो क्या बनेगा, LA। इनको भी इसे और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो दोनों में कॉमन है तो ले लिया, ये और ये हमने ऐड कर दिया, है ना फ्रेंड्स। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ओके जी। अब इस डायरेक्टिव प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज करते हैं जो कि रो है ना। R हमारा इजकल टू रो L/A। ये रिलेशन आपको याद रखना है, आगे यूज होगा। कोई दिक्कत, हेयर लिख देते हैं हम यहाँ पर, हेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ओके जी। अब देखना है हमें, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है ना, इट इज अ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी कि यह रेजिस्टेंस का ही उल्टा है कंडक्टेंस। जो हमारा रेजिस्टेंस तो फ्रेंड्स हमें ये बताता है कि कितना उसने करंट रोका है, और कंडक्टेंस हमें ये बताता है कि कितना करंट वहां पर फ्लो हुआ है ना। सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल G से, और इसका फॉर्मूला होता है 1/R, यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्स हमेशा 1/ लगता है। बताइए जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। और फ्रेंड्स यूनिट होती है इसकी, आपको बता दें हम, MCQs में यूज होते हैं। इट्स यूनिट इज, वैसे भी हमको याद रखनी चाहिए, मोहो। ओम का उल्टा है मोहो, और या इसे हम ये भी कह सकते हैं पर ओम, है ना, माइनस है इस तरीके से। फ्रेंड्स कोई दिक्कत यहाँ तक। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।